फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों, हम हमारा इतिहास का 5th चैप्टर पढ़ रहे थे, जब जनता बगावत करती है, और 1857 था उसके बाद का। ठीक है, इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज इसका 3rd पार्ट है जिसमें हम आगे का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चैप्टर आपका कि 1857 की क्रांति है वो धीरे धीरे कैसे फैलने लग गई थी, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहले पढ़ लिया था कि मेरठ से दिल्ली तक किस तरह से क्रांति फैलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, एक सैनिक विद्रोह जो था वो जन विद्रोह कैसे बदल गया था, और बगावत कैसे धीरे धीरे फैलने लगी, ये हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों को निकाल दिया गया एक तरह से, उसके बाद धीरे धीरे सब जगह पे ये खबर फैलने लग गई और विद्रोह धीरे धीरे बढ़ने लग गए थे। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पे चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जो नाना साहिब थे, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और ऐलान किया कि बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। किसको? नवाब वाजिद अली शाह के जो बेटे थे विरजिस कद्र, उनको नया नवाब घोषित कर दिया गया। विरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ हज़रत बेगम जो थी, हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी थी, उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ वो जा मिली। उन्होंने नाना साहिब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अब अंग्रेज़ों की संख्या जो थी वो बहुत कम हुई थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार भी हुई। इससे लोगों को यकीन होगा कि अब अंग्रेज़ों का शासन धीरे धीरे खत्म हो चुका है। सब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर पर अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था। क्या लिखा हुआ था उस टेलीग्राम में? उसकी कुछ पंक्तियाँ दी है, लाइनें। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव जो है हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भय, ये डर किस में आ गया था? अंग्रेज़ों में पैदा हो गया था। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने। उदाहरण के लिए फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला शाह था, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि विद्रोह जो था बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका था हर जगह पे। तो वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली और अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। वह कौन मुख्य व्यक्ति साबित हुए इसके अंदर? बरेली के जो सिपाही थे बख्त खान। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, और तमाम इलाकों के जो नेता थे और बाकी और लड़ाके भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी का पलटवार। अब कंपनी ने वापस कौन सी नीति अपनाई इस विद्रोह को
दबाने की। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए, विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और उनके जो बेटे थे उनको उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का ये मतलब नहीं था कि विद्रोह क्या खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अब मार्च 1958 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिरकत हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़े की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों को हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। मतलब फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, धीरे धीरे लालच देना शुरू कर दिया कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को कि जो उनको लगता था कि वो उनकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो जो लैंड होल्डर जो थे, भूस्वामी थे, उन्हें लालच देना, इनाम का लालच देना शुरू कर दिया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं, तो अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की, भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद में उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि उनकी ज़मीन पर परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। ठीक है, जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देंगे, अगर उन्होंने किसी भी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की, तो वे सुरक्षित रहेंगे। मतलब इस तरह से लोगों को अलग अलग तरीके का लालच दिया जा रहा था और ज़मीन पर उनके अधिकार है और दावेदारी बने रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर है हमारा, तो इतना ही है, ये ख़त्म हो गया आपका चैप्टर। लेकिन इसमें है कुछ टॉपिक आगे विद्रोह के बाद के सालों का, लेकिन ये आपके अभी सिलेबस से जो डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो हमें इतना ही पढ़ना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे और इसके संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।